हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी। आई एम अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म डेफिनेट, इसका पार्ट 1। ठीक है, इसमें इस क्लास में आप जो है जानेंगे कि सिलोजिज्म का बेसिक क्या है और उसके रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सिलोजिज्म में आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी और स्टेटमेंट्स में दिया होता है रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, अभी ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? किसी का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, कोई कैटेगरी हो सकती है जैसे कैट, डॉग, बेंचेस, चेयर वगैरह, इस तरह से कुछ भी। ठीक है, उनके बीच में रिलेशन दिया होगा। ये रिलेशन आपको दिया होगा, उसमें डायरेक्शन भी दी होती है। कोई भी अगर आप क्वेश्चन देखो उसमें ऑलरेडी ऊपर डायरेक्शन दी होती है कि जो है इन एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें इसको ट्रू मान के चलना है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन दिया होगा आपको। और ये जो रिलेशन होगा, ये चार एलिमेंट्स जो है, चार कीवर्ड्स, ऑल, सम, नो एंड सम नॉट, इन चार की फॉर्म में दिया होगा। ओके, और इसी में आपको स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग कंक्लूजन दिए होंगे। अब ये जो कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन बताते हैं इनके बीच में जो रिलेशन है कि वो ट्रू कौन सा है। मतलब ये बताएंगे कि ओवरऑल क्या है, इसमें मेन आइडिया क्या है। जैसे अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या होगा उसमें कंक्लूड करते हैं, तो उसमें हम मेन आइडिया निकालते हैं। वैसे आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, इनके बीच में जो रिलेशन है, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, उसी का यहाँ पे इसको कंक्लूड किया होगा। ठीक है, कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको क्या दिए जाएंगे, यही चार कीवर्ड की फॉर्म में ही रिलेशन को कंक्लूड करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन चार कीवर्ड को समझेंगे कि किस तरह से आपको इसको डिटेक्ट करना है और कंक्लूजन निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका पहला है। जैसे मान के चलते हैं स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। ठीक है, यहाँ पे ये पहला है। इसी के साथ में मैं सेकंड यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, सम ए आर बी। अब ऑल का आपने मीनिंग समझना है। ऑल का मतलब होता है 100% पॉजिटिव। ठीक है, और मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, अगर इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, डायग्राम कैसे बन सकता है? जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, बी के बीच में आएंगे। ए जितने भी हैं बी के बीच में आ रहे हैं। और इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये रिलेशन जो है इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है कि जितने भी ए है, ऑल जो है जिस एलिमेंट के इमीडिएट पहले होगा वो उसका रिलेशन बताया गया कि ये पहला एलिमेंट जो है वो कितना सेकंड से रिलेटेड है, पॉजिटिव मैनर में है कि नेगेटिव में। इसमें क्या है, जितना भी ए है वो सारा का सारा बी के बीच में आ रहा है, तो हमने ये बना दिया। अब आप इसको अगर इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमारे पास ऐसे एग्जाम में होता नहीं है टाइम की कलर वो करें, हमें क्या करना है, इसको समझना है। ओके, तो जितना भी ए है वो बी है। अब इसमें बी की तरफ से रिलेशन देखो, अगर बी का देखें पार्ट ए कितना बन रहा है, थोड़ा सा पार्ट ये भी बन रहा है। अगर हम इस डायग्राम में, ओवरऑल डायग्राम में देखें तो उसमें कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि जो मैंने यहाँ पे इसको कलर किया, अलग से कलर किया, तो ये जो रीजन है ये है डेफिनेट रीजन। ठीक है, डेफिनेट है, तो इसके रिगार्डिंग आपको कंक्लूजन भी डेफिनेट में ही आएंगे। और डेफिनेट में जब कंक्लूजन होंगे तो उनमें क्या होगा, इज और आर वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बाकी पोर्शन की बात करें तो ये जो बच गया, ए के अलावा बी के बाद जितना भी पोर्शन बाकी है ये आपका पोर्शन है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट बोल लो या इस रीजन को आप बोल लो अनसर्टन। ठीक है, अनसर्टन भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा इसको बोल सकते हैं हम पॉसिबिलिटी रीजन। और पॉसिबिलिटी रीजन में क्या होगा, पॉसिबिलिटीज चलती हैं।
और पॉसिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग आपने जो कीवर्ड्स का ध्यान रखना है वो आएंगे कैन, मे या खुद पॉसिबिलिटी वर्ड। ठीक है, तो इस रीजन में चलेगी पॉसिबिलिटीज, इस रीजन में क्या होगा डेफिनेट। और ध्यान रखना स्टेटमेंट जो होगी वो हमेशा क्या करेगी, जो डेफिनेट पोर्शन होगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, पॉसिबिलिटी के रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ओके, तो अब इसमें हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स जो है इसमें कंक्लूड होते हैं। जैसे अगर हम ए टू बी रिलेशन देखें तो हमें ए टू बी कंक्लूजन्स क्या मिलते हैं। तो मैं चार के चारों कंक्लूजन को, चारों कीवर्ड को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला है जैसे ऑल ए आर बी, सेकेंड सम ए आर बी, थर्ड नो ए इज बी, और फोर्थ सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो इस तरह से चार एलिमेंट्स, जो चार कंक्लूजन है, हम वन बाय वन को समझेंगे। सबसे पहला देखो यहाँ पे ऑल ए आर बी को हम देखें, तो जितना भी ए है ऑलरेडी बी के अंदर है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट में ही दिया है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट हमेशा फॉलो करेगी, तो पहला सही है। सेकंड देखते हैं सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए जितना भी है वो बी के अंदर है, तो ए का थोड़ा सा पोर्शन अगर यहाँ पे लेके चलें, यहाँ पे मैं इसको अलग से कलर कर देता हूँ, अगर थोड़ा सा पोर्शन लेके चलें तो ये भी तो बी के अंदर है, तो क्या आएगा, जब ऑल ट्रू होगा 100% है तो उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा, मतलब सम का मीनिंग क्या है, सम जो होगा आपका 1% से लेके 99 या 0.1% से लेके 99.9% तक जो है सम होगा, तो उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा पोर्शन इसका क्या होगा ए का, वो भी बी के बीच में आएगा, तो ये भी क्या होगा, आपका रिलेशन जो है इसमें जो कंक्लूड किया गया है ये भी सही होगा। अगर हम बात करें नो की, तो नो का क्या मीनिंग है, नो का मतलब है कोई भी नहीं, मतलब नो जो होगा वो बताएगा आपको 0%, ठीक है, या 100% नेगेटिव। ठीक है, तो 100% नेगेटिव है, तब इसमें क्या देखते हैं आपकी ऑल जो है ए के रिगार्डिंग है, तो जितना भी ए है वो बी के रिगार्डिंग है। ठीक है, क्या रिलेशन बन रहा है उसका, पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से ये नो की जो है इसमें कंक्लूजन ये गलत होगा। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो सम ए आर नॉट बी, अगर देखो यहाँ पे इसके साथ जो, क्योंकि पूरा ही पॉजिटिव है तो कुछ भी थोड़ा भी नेगेटिव होने के चांसेस इसके ख़त्म है, तो इसमें क्या आएगा, कंक्लूजन ये भी गलत आएगा। तो इसमें जो थर्ड और फोर्थ है इसका आप ऐसे लगा के चल सकते हैं, इसमें इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि इफ रिलेशन पॉजिटिव एंड कंक्लूजन नेगेटिव, देन कंक्लूजन इज फॉल्स। ठीक है, आप जो है देख लेना इसमें कि पॉजिटिव रिलेशन है और कंक्लूजन नेगेटिव है, तो आप देखते ही इसको गलत कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑल रिलेशन है और इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे ये कंक्लूजन जो दोनों है नेगेटिव है, तो उसको हम देखते ही गलत कर सकते हैं। अब हम बी टू ए डिस्कस करेंगे, यही चारों बी टू ए। तो पहला कंक्लूजन अगर मैं लिखूँ इसमें ऑल ए, ऑल बी आर ए, सारे बी ए हैं, सारे बी ए हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, जितना भी पोर्शन है बी का वो ए के बीच में। बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे डायग्राम में कि बी का कुछ पोर्शन जो है वो ए है, तो क्या आएगा, आपने ध्यान रखना है कि ऑल से सम बन सकता है, ऑल के बीच में ही सम बनेगा, बट सम से ऑल नहीं बनेगा। डेफिनेट के केस में सम से ऑल नहीं बनेगा, तो पहला कंक्लूजन तो आपका गलत है। सेकंड, सम बी आर ए, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो बी का थोड़ा सा पोर्शन आप देख ही रहे हैं कि क्या है, दोनों ने म्यूचुअली शेयर किया है,
तो बी का कुछ पोर्शन ए के पास है, तो कुछ बी ए है, तो ये सही आएगा। थर्ड को अगर हम देखें तो इसमें है नो बी इज ए। तो अब आप जो है ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया इसको रेफर कर सकते हैं कि अगर रिलेशन पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, नो का मतलब है पूरा नेगेटिव, पूरा नेगेटिव। देखो बी का कितना पोर्शन है, ए से जुड़ा हुआ। देखो आपने पॉजिटिव रिलेशन को ऐसे समझना है कि अगर एलिमेंट्स ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, या एक एलिमेंट के बीच में दूसरा एलिमेंट है, तो उसका मतलब है कि उन दो एलिमेंट्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। और यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से क्या आएगा, अगर आपका कंक्लूजन नेगेटिव हुआ तो वो कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। अगर हम फोर्थ कंक्लूजन की बात करें, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। फोर्थ कंक्लूजन है सम बी आर नॉट ए। कुछ बी जो है वो ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। इसका क्या मीनिंग है कि बी का कुछ पोर्शन ए नहीं है। तो इसका ध्यान रखना आपने। देखो यहाँ पे क्या था, रिलेशन क्या है, पॉजिटिव, और कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव। तो कंक्लूजन को फॉल्स करो। अब इसका एक और चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे कि बी का अगर हम ऐसे लेके चले इसमें, ये क्योंकि पॉसिबिलिटी रीजन है, तो इस रीजन के रिगार्डिंग क्या होगा, कैन में या पॉसिबिलिटी वर्ड्स आएंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हम लेके चलें कि सम बी आर ए और कुछ बी ए नहीं है, तो इसी चीज़ को क्या बताया गया यहाँ पे, नेगेटिव वे में बताया गया, इसलिए क्या होगी, फॉल्स होगी। तो आप ये दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये था आपका रिलेशन जब इस तरह से आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि अगर मान लो ऐसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, इस तरह से अगर आ जाए स्टेटमेंट्स, तो आपको उसमें क्या करना है, तो ध्यान रखना है, ये डायग्राम यहाँ पे मास्टर डायग्राम लेके चलो इसको, कि अगर अंदर से बाहर की तरफ रिलेशन आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें ट्रू आएंगी वो देखना है। तो अंदर से बाहर की तरफ जब रिलेशन आएगा तो क्या आएगा, ऑल और सम दोनों जो होंगे एलिमेंट्स आपके, दोनों कीवर्ड्स आपके ट्रू आएंगे। ठीक है, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर ऑल्सो सी, ऑल ए आर ऑल्सो डी। ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, ए का थोड़ा पोर्शन बी के बीच में भी है, ऑल्सो सी के बीच में भी, ऑल्सो डी के बीच में भी है। तो यहाँ पे ऑल और सम दोनों के रिगार्डिंग क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, सभी के रिगार्डिंग, अंदर से बाहर। बट अब बाहर से जब आप अंदर चलते हो तो क्या आएगा, सी, डी का कितना हिस्सा सी है, सम, डी का कितना हिस्सा बी है, सम, डी का कितना हिस्सा ए है, सम। बट ये सम डिफाइंड नहीं है कि कितना पोर्शन है। ठीक है, सम मतलब थोड़ा थोड़ा, ये भी हो सकता है 90% भी थोड़ा बन सकता है और 10% भी थोड़ा बन सकता है। तो इस केस में क्या बनेगा, बाहर से जब आप अंदर आओगे तो उस केस में सम जो होगा, सम आपका सही बनेगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे कंक्लूजन में दिए हुए वो सारे गलत बनेंगे, जैसे ऑल, नो और सम नॉट सारे गलत होंगे। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपका सम कीवर्ड है उसकी तरफ। तो स्टेटमेंट लेके चलते हैं। स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम ए आर बी। अब सम ए आर बी है तो उसमें आप डायग्राम देख सकते हैं कि ए का कुछ हिस्सा बी के पास है और अल्टीमेटली बी का भी कुछ हिस्सा ए के पास बन रहा है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या बन रहा है, दोनों डायग्राम्स का क्योंकि म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या होगा, जब जुड़े हैं, ठीक है, तो उसका मीनिंग है उनमें है कोई शेयर हो रहा है एरिया, और वो क्या बनेगा, आपका डेफिनेट पोर्शन। अब आप देख सकते हैं जो रिलेशन ए टू बी है वही रिलेशन बी टू ए है, तो दोनों तरफ से सेम रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे बन रहा है इनके बीच में ये डेफिनेट है और पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और अगर बाकी पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन को भी हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट, और इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। बोलने के लिए इसको आप रेस्ट भी बोल सकते हो, तो हम यहाँ पे प्रोनाउंस कर देते हैं इसको रेस्ट। ये भी रेस्ट है और ये भी रेस्ट है। ठीक है, तो ये था ए टू बी के बीच में रिलेशन। अब आप देख सकते हैं कि ए का थोड़ा हिस्सा बी है और बी का थोड़ा हिस्सा ए है।
अगर यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिखूंगा A to B, जैसे मैंने लिख दिया ऑल A आर B, सेकंड लिख दिया सम A आर B, थर्ड नो A इज B, और फोर्थ सम A आर नॉट B। तो इसके केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे A और B के बीच में क्योंकि सम पोर्शन है तो सम से ऑल तो नहीं बनेगा। सेकंड, क्योंकि सम है तो ये सही बनेगा। अब इसमें क्योंकि रिलेशन पॉजिटिव है तो एक कंक्लूजन आपके दोनों के दोनों क्या आएंगे, गलत आएंगे, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, नेगेटिव कंक्लूजन दिए गए हैं तो इसलिए क्या आएगा, गलत आएगा। उसी तरह से B2A क्या बनेगा, B2A बनेगा सम BRA, और बाकी तीन कंक्लूजन जो होंगे आपके गलत बनेंगे। बट अगर इसी में मैं लेके चलूँ यहाँ पे कि सम BRC, कुछ B जो है वो C है तो B का कुछ हिस्सा C है, तो यहाँ पे ये शेयर हो रहा है। ठीक है, B का कुछ हिस्सा C है। अब आप देख सकते हैं कि A का रिलेशन B से है और C का भी रिलेशन B से है, दोनों का ये म्यूचुअल जो है यहाँ पे फ्रेंड बना। देखो ऐसा भी नहीं है कि A और C कोई म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं रीज़न या कुछ इस तरह से। जब एलिमेंट्स जो है उनको किसी भी लाइन के थ्रू हमने टच नहीं किया, लाइन के थ्रू नहीं जोड़ा, या उनको ऐसे हमने फिजिकली टच नहीं किया, ठीक है, एक एलिमेंट के बीच में दूसरे एलिमेंट को नहीं लेके आया, तो उसका मीनिंग है वो एलिमेंट्स क्या होंगे, अननोन रिलेशन में होंगे। ठीक है, अननोन रिलेशन मतलब इनका रिलेशन हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब जब अननोन रिलेशन में है तो इस केस में क्या होगा, ए और सी के बीच में यहाँ पे जितना भी हमें डेफिनेट में बोलेंगे, डेफिनेट में जितना भी हम इसमें कंक्लूड करेंगे वो सारा गलत होगा, और पॉसिबिलिटी में जितना भी कंक्लूड करेंगे वो सारा सही होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है आपने, अननोन रिलेशन, और अननोन रिलेशन को आप लिख देंगे कि ऑल डेफिनेट फॉल्स एंड ऑल पॉसिबिलिटी ट्रू। ठीक है, जितना भी डेफिनेट है वो सारा फॉल्स है और सारी पॉसिबिलिटी ट्रू है। अब देखते हैं इसमें कि रिलेशन, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर दिया कि ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, आपको देखने को लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ए और सी तो जुड़े नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, सारे ए सी नहीं है। और सेकंड लिखा मैंने सम ए आर सी, तो ये भी ऐसे टच नहीं कर रहे कहीं पे, तो आप इन दोनों को तो आप करोगे कि गलत है। ठीक है, बट अगर मैं बोल दूंगा यहाँ पे नो ए इज सी या सम ए आर नॉट सी, तो उसको आप बोलोगे ये तो टच नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसमें आप नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन अलग चीज़ है। ठीक है, और जो एलिमेंट्स का टच मतलब अननोन रिलेशन अलग चीज़ है। ठीक है, टच करते हैं या किसी लाइन के थ्रू जुड़े हैं तो वो जो है उसमें रिलेशन बन रहा है, बट अगर एलिमेंट्स जो है किसी भी तरह से वो जुड़े नहीं है तो वो अननोन रिलेशन में है। उस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें रिलेशन पता नहीं है तो हम उसमें पॉजिटिव क्या रिलेशन है या नेगेटिव क्या रिलेशन है वो नहीं बता सकते। तो उस केस में क्या आएगा, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसी को हम लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इनको एलिमेंट्स को चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आ गया ए और इधर कर लेते हैं सी, इसमें मैं यहाँ पे सी सी कर लेता हूँ। तो इस केस में ऑल ए आर सी हमें नहीं पता तो ये गलत है। ठीक है, सम ए आर सी हमें नहीं पता तो ये भी गलत है। नो ए इज सी ये भी गलत आया क्योंकि रिलेशन नहीं पता, और सम ए आर नॉट सी तो ये भी गलत आएगा। ठीक है, तो चारों को चारों आपके कीवर्ड जो होंगे वो सारे गलत आएंगे। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। तो अब इसमें देखो सी टू ए भी वही रिलेशन चलेगा। ठीक है, कि ये चारों के चारों जो होंगे इसमें रिलेशन अगर अननोन है तो ऑल डेफिनेट फॉल्स एंड ऑल पॉसिबिलिटी ट्रू। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि ऑल ए कैन बी बी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी वाला है, इसमें मैंने लिखा है कैन बी, सारे ए बी हो सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है, सारे ए बी, सॉरी, ऑल ए कैन बी सी, यहाँ पे सी कर लेते हैं, सारे ए
सारे ए सी हो सकते हैं। इसमें क्या था, सारे ए सी हैं। इसमें बोल रहा है कि पक्के में है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी में है, पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी, सही होगी, और डेफिनेट क्या होगा, डेफिनेट इसका फॉल्स होगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपका कीवर्ड है, दैट इज नो। तो नो के लिए हम स्टेटमेंट लेके चलते हैं, नो ए इज बी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल होता है 100% पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। उसी में देखोगे आपकी सम पोर्शन भी आएगा, उसी 100 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, मतलब 1% से लेके 99% तक। उसी तरह से नो जो होगा, नो का मतलब बिल्कुल मना, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव, तो 100% नेगेटिव है। और 100% नेगेटिव के केस में क्या आएगा, उसके बीच में ही सम नॉट आएगा, थोड़ा सा पोर्शन नेगेटिव, ठीक है। जिस पोर्शन का जो पूरा नेगेटिव है वहाँ पे थोड़ा पोर्शन नेगेटिव भी आएगा। तो आपने ये चीज़ को नोट डाउन करना है यहाँ पे कि नो जो होगा, नो के केस में जब किसी एलिमेंट के लिए नो ट्रू होगा तो उसके लिए सम नॉट भी ट्रू आएगा, ठीक है। और जिस केस में सम नॉट ट्रू है, जिस एलिमेंट के लिए सम नॉट ट्रू है, उसके लिए नो ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। सम नॉट से नो नहीं बन सकता, डेफिनेट के केस में पॉसिबिलिटी में बन सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नो ए इज बी, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए का जितना भी पोर्शन है वो नेगेटिव है फॉर बी, बी के लिए पूरा नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पे आप लेके चलो कि ए का जितना भी पोर्शन है यहाँ पे, ये रीज़न पूरा नेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो हम 4 कंक्लूजन इसके डिस्कस करेंगे, 4 कौन कौन से, जैसे ए टू बी। पहला कंक्लूजन इसका, ऑल ए आर बी। सेकेंड, सम ए आर बी। थर्ड, नो ए इज बी। और फोर्थ, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो ये 4 कंक्लूजन है। ऑल ए आर बी को अगर आप देखोगे तो ऑल जितने भी ए हैं वो बी हैं, ये बोल रहा है, जबकि यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इस जो है स्टेटमेंट से क्या पता है कि कोई भी ए बी नहीं होगा, बी नहीं है, मतलब 100% नेगेटिव है। तो उस केस में आपने क्या करना है, देखो जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि रिलेशन अगर पॉजिटिव होगा और कंक्लूजन नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है, कंक्लूजन को फॉल्स करना है। यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा, रिलेशन नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव आए तो उसको फॉल्स कर दो। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ए जितना भी पोर्शन है वो बी के लिए नेगेटिव है, तो उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए गलत है। और नो ए इज बी, ये आपको स्टेटमेंट ही में ही गिवन है, और स्टेटमेंट क्या करेगी, फॉलो करेगी, तो ये सही होगा। और फोर्थ को अगर देखें तो सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। देखो यहाँ पे ए का कुछ पोर्शन अगर हम देखें, जैसे अगर मान के चलते कि ये पूरी ए फैमिली है, पूरी बी फैमिली है, ए फैमिली के ए पूरी फैमिली की लड़ाई होगी बी फैमिली से, तो उसका क्या होगा, एक छोटा सा मेंबर भी होगा, वो भी बात नहीं करेगा बी से। इसका मतलब है ए का थोड़ा पोर्शन नेगेटिव होगा बी के लिए, तो ये दोनों क्या आएंगे, आपके सही आएंगे। ओके, उसी तरह से बी टू ए क्या आएगा, ऑल और सम जो होगा वो दोनों गलत आएंगे। क्या आएगा, नो बी इज ए एंड सम बी आर नॉट ए, ठीक है। सम और नो का आपने ध्यान रखना है कि इसमें रिलेशन जो होगा ए टू बी जैसा है वैसा ही बी टू ए इसमें बनेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अगर मान लो यहाँ पे ही इस तरह से आ जाए, नो बी इज सी, नो बी इज सी, तो बी का कुछ पोर्शन सी के लिए नेगेटिव है, तो ए और सी का रिलेशन क्या होगा, तो ए और सी का देखो, क्योंकि डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन से नहीं जुड़े हैं, तो उसका मतलब है इन दोनों में अननोन रिलेशन आएगा, और अननोन रिलेशन के केस में क्या आता है, ऑल डेफिनेट फॉल्स एंड ऑल पॉसिबिलिटी ट्रू, ठीक है। तो ये जो होगा इसमें पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी। अब हम लास्ट इसमें देखते हैं सम नॉट को, तो सम नॉट का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सम नॉट के केसेस को आपने समझना है, यहाँ पे मैं केसेस भी बना दूंगा आपके लिए। तो सम नॉट
सम ए आर नॉट बी, ये हम स्टेटमेंट लेके चले हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट का इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए का कुछ हिस्सा, ए का थोड़ा सा पोर्शन जो होगा वो बी नहीं है, ए का थोड़ा पोर्शन बी नहीं है, ठीक है। और बाकी पोर्शन के बारे में अगर हम बात करें, इस पोर्शन के बारे में, तो इससे हमें नहीं पता, रिलेशन नहीं पता, और बी टू ए भी क्या होगा, रिलेशन नहीं पता, ठीक है। तो बी टू ए आएगा अननोन रिलेशन, और ए टू बी सिर्फ हमें इतना पता है, ओके। तो इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी टू ए क्या रिलेशन आएगा, ऐसे मान के चलते हैं। इसमें एक मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ कि ए जो है ये पूरी एक फैमिली है और बी भी एक फैमिली है। इन दोनों के इस ए फैमिली का जो है एक मेंबर, तो ए फैमिली का एक मेंबर क्या हुआ, उसका थोड़ा हिस्सा हुआ ना, सम पार्ट हो गया, और वो सम पार्ट क्या हुआ, उस बी के लिए नेगेटिव हो गया। एक मेंबर ने लड़ाई कर ली, एक मान लेते हैं कोई लड़का है, उसने लड़ाई कर ली बी से। अब ये लड़का जो है सिर्फ इतना ही पता है कि ये नेगेटिव है, बाकियों का रिस्पॉन्स नहीं है पता, और इनका भी रिस्पॉन्स नहीं पता। तो बी टू ए क्या आएगा, बी टू ए जो रिलेशन होगा वो आएगा अननोन, क्योंकि इसने कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं किया, ना नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। और अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन के अलावा जो यहाँ पे नेगेटिव है, जो नेगेटिव पोर्शन के अलावा जो भी बाकी पोर्शन बचा वो क्या आएगा, वो आपका पॉसिबिलिटी में आएगा। अब इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं 4 कंक्लूजन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑल ए आर बी, ठीक है। तो क्योंकि रिलेशन नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन को फॉल्स करो। सम ए आर बी, रिलेशन नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन को फॉल्स करो। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या होगा, ये भी आपका, ये आपका सही होगा क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेटमेंट में गिवन है। और नो ए इज बी, नो ए इज बी का मीनिंग क्या है कि कोई भी ए, मतलब ए जो पूरा नेगेटिव है बी के लिए है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि है, बट हमें नहीं पता ना कि बाकी पोर्शन ये इसके साथ मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये आपका गलत होगा। पॉसिबिलिटी इसकी सही होगी, पॉसिबिलिटीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। तो ये थे आपके इसमें कंक्लूजन। अब बी टू ए अगर आप देखोगे तो बी टू ए क्या रिलेशन बनेंगे, बी टू ए इसमें सारे पॉसिबिलिटी वाले रिलेशन बनेंगे, सारे डेफिनेट जो होंगे वो फॉल्स होंगे। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे ऑल ए आर बी, तो वो उसका क्या मतलब, सारे ऑल बी आर ए, तो सारे बी ए हैं, ठीक है। तो ये तो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर मैं पॉसिबिलिटी लगाऊं कि ऑल बी कैन बी ए, सारे बी ए हो सकते हैं, तो वो तो हमें क्या है, पॉसिबिलिटी इसमें जब रिलेशन ही नहीं पता तो पॉसिबिलिटी सही होगी, तो पॉसिबिलिटी इसकी सही बनेगी, ओके। तो इसके आपने डायग्राम को समझना है। डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं मैं। डायग्राम्स कैसे होंगे, जैसे ये स्टेटमेंट है, मैं सम नॉट के केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। सम ए आर बी और नो बी इज सी। ए और बी के बीच में है सम रिलेशन, और बी क्या है, पूरा नेगेटिव है सी के लिए। तो आप जो है इस पोर्शन को ध्यान में रखना कि बी जितना भी है वो नेगेटिव है सी के लिए। अब अल्टीमेटली क्या हो गया, क्योंकि बी और ए जो है दोनों शेयर कर रहे हैं एरिया, तो ए के पास भी कुछ पोर्शन जो है नेगेटिव आ गया सी के लिए, तो क्या आएगा, ए टू सी यहाँ पे सम नॉट बनेगा, ए टू सी सम नॉट। बट अगर हम बात करें यहाँ पे सी टू बी, वो हमें क्लियरली पता है कि जैसा बी का रिलेशन सी के लिए वैसा सी का रिलेशन बी के लिए होगा। बट अगर सी टू ए बात करें तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ये जो इतना पोर्शन है यहाँ तक, आगे नहीं पता। तो क्या आएगा, सी टू ए जो होगा इसमें रिलेशन वो आपका अननोन होगा, सी टू ए। एक और केस बनता है इसमें, सेकंड केस में आपको स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बताता हूँ। स्टेटमेंट है ऑल बी आर ए और नो बी
इज सी। सारे बी ए हैं और कोई भी बी सी नहीं है, सारे बी ए है और कोई भी बी सी नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कि ए का थोड़ा हिस्सा बी नेगेटिव है सी के लिए, तो ए टू सी क्या बनेगा, सब नॉट। और सी का रिलेशन क्योंकि हमें बी तक ही पता है, आगे हमें नहीं पता, तो क्या आएगा उस केस में सी टू ए जो होगा वो अननोन रिलेशन होगा, तो यही रिलेशन इसमें बनेगा। ओके, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं इसमें। देखो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है कि ऑल जो होगा, ऑल को किस तरह से बताया जाएगा, ऑल के अलावा इसमें कौन कौन से वर्ड इसमें यूज हो सकते हैं। ईच, एवरी, एनी, ओनली, ओनली में होती है कंडीशन, ठीक है। नेम, किसी का भी नाम, ठीक है, जैसे राम बोल दिया, ठीक है, या अनिल बोल दिया, इस तरह से कोई भी नाम आ सकता है, या 100%, ठीक है। तो ये ऑल के लिए, ये ऑल के सिनोनिम्स है। सम की अगर बात करें तो फ्यू, अ फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली जहाँ पे लगा तो उसका मतलब है कंडीशन है, ठीक है, तो ये कंडीशन वाले होंगे, ये आपके अलग से केसेस आते हैं। एट लीस्ट सम, एट मोस्ट ऑल, मैनी, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर, जनरली, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, ये सारे क्या हैं, सम के सिनोनिम्स है। और नो के लिए क्या आएगा, नन, नो वन, ऑल नॉट, 0%, यहाँ पे देखो 100% है, यहाँ पे 0% है। और नेवर, ठीक है, नेवर का आपने ध्यान रखना है, एक कैन नेवर करके भी आता है, और कैन नेवर के केस में क्या है, कैन लगा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैन को पॉसिबिलिटी में काउंट करते हैं, बट क्या होगा, कैन नेवर जो होगा आपका डेफिनेट में काउंट होगा। ओके, तो और सम नॉट जो है यहाँ पे हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, ये सारे इसमें यूज किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है आइदर और की, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ए, बी और सी का यहाँ पे रिलेशन लेके चल रहा हूँ कि ए और बी का हमें पता है, बी और सी का पता है, बट ए और सी का हमें रिलेशन नहीं पता। चलो यहीं से मैं इसको ड्राइव करूँगा, इसको बताऊँगा कि किस तरह से इसमें रिलेशन आएगा। तो सबसे पहला देखो आइदर और का मीनिंग क्या है, आइदर और का मीनिंग है दोनों में से एक। अब आपको पूछा जाएगा जहाँ पे कि बताओ कि इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, तो दोनों में से एक फॉलो कर रहा है और दोनों में से एक फॉलो भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर करेक्ट की ऑप्शन आए तब भी आपका आइदर और बनेगा, अगर आप इनकरेक्ट की ऑप्शन देखो तो तब भी आपका वहाँ पे आइदर और बनेगा, ठीक है। तो पहला इसमें दिया गया कि एलिमेंट जो होने चाहिए दोनों कंक्लूजन के सेम होने चाहिए, और रिलेशन देखना, रिलेशन का ध्यान रखना, रिलेशन शुड बी फ्रॉम सेम साइड, मतलब एक ही तरफ से रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, मतलब इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, ये फॉल्स होने चाहिए। तीसरा है पहला कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, मतलब कोई भी एक उसमें से पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। और मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन सम, एक सम का होना जरूरी है। अब सम क्या है, सम हमारे पास दो है, एक सम पॉजिटिव है, एक सम नेगेटिव है, तो इसमें सम और सम नॉट के ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। सम और सम नॉट का पेयर बन सकता है, सम और नो का पेयर बन सकता है, ऑल और सम का पेयर बन सकता है, बट यहाँ पे ऑल और सम नॉट का पेयर बन सकता है, बट यहाँ पे ऑल और नो का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का देखना, सम का होना जरूरी है, चाहे वो सम पॉजिटिव आए चाहे सम नेगेटिव आए, उसका होना जरूरी है। ये आपके आइदर और में आएंगे, और ऑल और नो का अगर बनेगा, बाकी चीज़ों बाकी को अगर जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो नीदर नो में काउंट होगा। अब इसमें देखो फिफ्थ क्या बताया गया इसमें, इफ़ इट ओनली अकर्स इन डेफिनेट कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन होने जरूरी है, उसी में अकर करेगा। पॉसिबिलिटी में क्या होगा, पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में उसको हम नीदर नॉर में ही काउंट करेंगे। तो इस केस को हम लेके चल रहे थे, यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, जैसे ऑल ए आर सी, ये पहला कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन सम ए आर नॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनी, और बाकी जो है एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, क्या चीज़ें इसमें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं वो बन रही हैं इसमें आइदर और वाली कंडीशन में कि नहीं। जैसे ऑल ए आर सी, अब आप देख सकते हैं इसमें ए और सी एलिमेंट तो सेम है,
तो एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं इसमें, सेम है और वन साइड से ही रिलेशन है, मतलब A to C ही रिलेशन इसमें दिया गया दोनों तरफ, दोनों कंक्लूजन में, ठीक है। सेकंड देखो आप, इसमें एक होना चाहिए कंक्लूजन आपका पॉजिटिव। देखो यहाँ पे A और C, यहाँ पे हम इसको सेकंड को देख लेते हैं कि दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए इंडिविजुअली। अगर हम सिंगल लेके चलें कि सम ऑल A आर C, A का सारा हिस्सा C है, तो हमें ये तो पता नहीं है, तो इसलिए क्या है कि ये गलत आएगा। इंडिविजुअली दोनों के दोनों क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें पक्के में हमें रिलेशन नहीं पता। और तीसरा देखो यहाँ पे एक हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव। ये ऑल है, यहाँ पे ऑल वाला जो कंक्लूजन, जो पहला कंक्लूजन है, इसमें क्या है, कहीं पे भी नो या नॉट नहीं है, तो उसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव है। तो ऑल और सम जहाँ पे आएगा वो पॉजिटिव आते हैं। ऑल A आर C, तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। और इसमें देखें यहाँ पे नॉट वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव कंक्लूजन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का भी हमने क्या किया, इसको थर्ड को भी सेटिस्फाई कर लिया। अब फोर्थ को देखते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सी बन रही है, इसमें ऑल और यहाँ पे सम नॉट। तो ऑल और सम नॉट की यहाँ पे पेयर हमें मिलती है, इसका मतलब है कि ये चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। और अगर हम पांचवा देखें तो ये डेफिनेट के ही केसेस में बनेगा, तो ये डेफिनेट ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें आपको आंसर आएगा आइदर 1 और 2 फॉलो, दोनों में से कोई एक सही होगा, तो इसका मतलब दोनों में से एक गलत भी होगा। तो इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों में ही ये बन सकते हैं। ओके, तो ये थे आइदर और केसेस। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, स्टेटमेंट दी गई है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सारे पेन जो हैं वो पेंसिल है, सारे पेन पेंसिल है। नो पेंसिल इज एन इरेजर, कोई भी पेंसिल जो है वो इरेजर नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें एब्रीविएट भी कर सकते हैं, अगर फुल फॉर्म में लिखना तो फुल फॉर्म, जैसे यहाँ पे पेन और पेंसिल था तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन है पहला, नो इरेजर इज पेन, कोई भी इरेजर पेन नहीं है। अब आप देख सकते हैं इरेजर का रिलेशन पेंसिल से क्या बना है, पूरा नेगेटिव, और पेंसिल के बीच में ही यहाँ पे पेन्स आ रहे हैं, तो क्या आएगा, जो रिलेशन इसका पेंसिल से वही रिलेशन इसका पेन से भी बनेगा। तो कोई भी इरेजर पेन नहीं है, तो ये क्या आएगा, पहला कंक्लूजन सही आएगा। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं कि नो पेन इज एन इरेजर, कोई भी पेन जो है वो इरेजर नहीं है। तो यहाँ पे देखो पेन के बाहर जो पेंसिल है, जो पेंसिल का रिलेशन इरेजर से है वही पेन का रिलेशन इरेजर से होगा, तो ये सेकंड भी सही आएगा। तो इसका मतलब है दोनों के दोनों फॉलो करें। तो हमें क्या करना है, इनमें से फाइंड आउट करना है कहाँ पे आपको दो बोथ मिल रहा है, तो बोथ मिल रहे हैं आपको ऑप्शन डी में। ओके, इसमें दोनों के दोनों फॉलो बताए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सम मैन आर गुड सम मैन आर वाइस, मतलब यहाँ पे जो मैन है वो कुछ मैन गुड हैं और कुछ मैन क्या हैं, वाइस हैं। बट गुड और वाइस का रिलेशन तो नहीं दिया, अब नहीं दिया तो इसका मतलब है इन दोनों का जो है इनडेफिनेट रिलेशन है या पॉसिबल रिलेशन है। तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन में, सम वाइस मैन आर गुड, वाइस मैन आर गुड। देखो यहाँ पे क्या बोला कि वाइस और मैन का जो म्यूचुअली शेयर हो रहा है एरिया, ठीक है, वो जो है गुड में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब जिस कंक्लूजन के बारे में हमें पक्के में पता ना हो, ठीक है, कंक्लूजन दिया आपको क्या जो है डेफिनेट में, और हमें उसके बारे में प्रॉपरली पता ना हो, तो उसका मतलब है कांट से, और कांट से का मतलब क्या है, वो गलत होगा, वो रॉन्ग होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया सम गुड मैन आर वाइस, मतलब मैन और गुड के बीच में जो म्यूचुअली शेयर हो रहा है एरिया, ये किस में आ रहा है, वाइस में आ रहा है, ठीक है। बट हमें ये तो प्रॉपरली नहीं पता, इसका मतलब है ये सेकंड भी गलत आएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों गलत का क्या मतलब है, आपने देखना है यहाँ पे कंक्लूजन कौन सा जो है इसमें गलत जो है, दोनों को दोनों इसमें गलत बन रहे हैं। तो इफ बोथ कांट बी ड्रॉन, देखो यहाँ पे ड्रॉन वर्ड बोला है, ड्रॉन का मतलब है इसमें से हम बता नहीं सकते, मतलब इसमें जो है दोनों को दोनों गलत बन रहे हैं, तो ये दोनों को दोनों आपके फॉल्स बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें दिया गया है नो कलर इज पेंट, नो कलर इज पेंट और नो पेंट इज वार्निश। तो यहाँ पे इस तरह से रिलेशन दिया गया। तो पहला देखेंगे नो वार्निश इज पेंट, पेंट और वार्निश का रिलेशन क्या है इसमें, यहाँ पे दिया ही है कि नो पेंट इज वार्निश,
सॉरी ये इसमें मैंने यह गलत बना दिया डायग्राम, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नो कलर इज पेंट, नो कलर इज वार्निश, नो कलर इज पेंट, इस तरह से आएगा, नो कलर इज पेंट और नो कलर इज वार्निश। अब यहाँ पे वार्निश और पेंट की अगर हम बात करें तो इनका रिलेशन तो दिया ही नहीं है। जब रिलेशन ना दिया हो तो उसका मतलब क्या है, इनका जो रिलेशन है, अगर डेफिनेट कंक्लूजन होगा तो डेफिनेट जो कंक्लूजन फॉल्स होगा और पॉसिबल कंक्लूजन सही होगा। सेकंड देखते हैं, एटलीस्ट सम वार्निशेस आर पेंट, एटलीस्ट सम वार्निशेस आर पेंट। अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, एटलीस्ट सम, ठीक है। एटलीस्ट सम का क्या मतलब है, इसमें जो V है और P है इनके बीच में क्या बताया गया, रिलेशन हमें प्रॉपरली नहीं पता, और क्या बन रहा है यहाँ पे, ये पॉसिबल रिलेशन बन रहा है, सॉरी गलत बन रहा है यहाँ पे कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन जब गलत बना, हमें देखना है इसमें कि आइदर और वाली कंडीशन तो नहीं बन रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वार्निश टू पेंट ही दोनों में इसमें दिया गया है रिलेशन। पहली इसमें जो थी कि दोनों को दोनों गलत बनने चाहिए और एलिमेंट आपके सेम बने चाहिए, वार्निश पेंट, ठीक है। एक आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, एक आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, ठीक है। और साथ में क्या है, इसमें जो है सम भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बना इसमें सम, तो ये दोनों जो होंगे, पहला और दूसरा जो है आपका आइदर और में बनेगा, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर वॉचेस। तो ऑल मोबाइल, सारे मोबाइल क्या है, लैपटॉप है, और कुछ मोबाइल जो है वॉचेस हैं। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो ऑल मोबाइल आर वॉचेस, सारे मोबाइल वॉच हैं। हमें क्या पता है, हमें सिर्फ सम पता है ना, यहाँ पे डायग्राम में बन रहा है जो, तो सम पता है, इसका मतलब सम से ऑल गलत बनेगा। और सम वॉच आर लैपटॉप, सम वॉच आर लैपटॉप, वॉच का कुछ हिस्सा लैपटॉप के साथ ही शेयर हो रहा है, तो ये सेकंड जो है सही बनेगा। तो इसका क्या मीनिंग है कि ओनली बी इज ट्रू। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैगजीन इज कैप। तो कोई भी मैगजीन कैप नहीं है। और नेक्स्ट दिया गया इसमें, ऑल कैप्स आर कैमराज, जितने भी कैप्स हैं वो सारे कैमराज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैप जितने भी कैमरा के बीच में, अब आप देख सकते हैं कि कैमरा का कुछ हिस्सा कैप्स है जो कि नेगेटिव है मोबाइल के लिए, तो यहाँ सॉरी मैगजीन के लिए, तो उसमें सम नॉट बनेगा, कैमरा टू मैगजीन। तो पहला दिया है इसमें कि नो कैमरा इज मैगजीन, और सेकंड है सम कैमरास आर मैगजीन। नो कैमराज इज मैगजीन, कैमराज का रिलेशन मैगजीन से क्या है, क्या बन रहा है इसमें, सम नॉट बन रहा है, बट यहाँ पे नो दिया इसलिए ये गलत आएगा। सेकंड देखो, सम कैमराज आर मैगजीन, कुछ कैमराज मैगजीन है, तो ये भी हमें पता है कि इसमें क्या सम नॉट बन रहा है, तो सम नहीं बन सकता। अब आप देख सकते हैं कैमरा मैगजीन एक ही तरफ से रिलेशन है और दोनों इंडिविजुअली गलत है, ठीक है। इसमें क्या रहा है, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, इसका मतलब है कि ये आइदर और में आएगा, इसका थर्ड इसमें ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सिटीज आर टाउन्स, सारे सिटीज जो हैं वो टाउन्स हैं। और नेक्स्ट है, सम सिटीज आर विलेजेस, कुछ सिटीज जो हैं वो विलेजेस भी हैं। तो पहला दिया गया इसमें, ऑल विलेजेस आर टाउन्स, जितने भी विलेजेस है वो टाउन है, बट ये तो क्या बन रहा है इसमें सम रिलेशन बन रहा है, तो ये तो गलत आएगा। सेकंड है, नो विलेज इज टाउन, इसमें विलेज और टाउन के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है और कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये भी गलत आएगा। इसका मतलब है इसमें ये दोनों के दोनों, अब हम चेक करेंगे कि आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं। तो देखो यहाँ पे विलेज टू टाउन, ठीक है, पहले एलिमेंट सेम है, एक ही तरफ से रिलेशन है, और दोनों को दोनों इंडिविजुअली गलत भी हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखेंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखेंगे तो क्या बना है, यहाँ पे ऑल बन रहा है, यहाँ पे नो बन रहा है। इसका मतलब है ये आपका जो है इसमें काउंट नहीं होगा, आपका आइदर और में काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब दोनों गलत। अब हम देखेंगे इसमें कि सम विलेजेस आर टाउन, कुछ विलेजेस जो हैं वो टाउन है, तो ये तो सही बन रहा है, तो इसमें ऑप्शन 3 जो है सही बन रही है। इसका मतलब है आपका थर्ड कंक्लूजन सही बन रहा है, ऑप्शन ए जो होगी इसमें सही बनेगा। अब नेक्स्ट है, ऑल बिल्डिंग्स आर विंडोज, सारी बिल्डिंग जो है वो विंडोज हैं।
और नो टॉय इज बिल्डिंग, कोई भी टॉय बिल्डिंग नहीं है। नेक्स्ट है सम टाइगर्स आर टॉयज, कुछ टाइगर जो हैं वो टॉयज हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बने, देखो आप देख सकते हैं कि टाइगर टू बिल्डिंग जो होगा वो सम नॉट बनेगा और विंडो टू टॉय जो होगा वो सम नॉट बनेगा। बट टाइगर टू विंडो हमें रिलेशन नहीं पता, जो टॉय टू विंडो हमें रिलेशन नहीं पता, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग टू टाइगर भी रिलेशन हमें नहीं पता। अब हम देख सकते हैं इसमें कंक्लूजन, पहला सम टाइगर्स आर बिल्डिंग, कुछ टाइगर जो है वो बिल्डिंग है, बट यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, सम नॉट, तो इस वजह से क्या हो गया, ये गलत आएगा। सेकंड देखते हैं सम विंडोज आर टाइगर्स, कुछ विंडोज जो हैं वो टाइगर हैं, रिलेशन नहीं पता, तो क्या होगा, कंक्लूजन गलत। थर्ड है इसमें ऑल टॉयज आर टाइगर, सारे टॉय जो हैं वो टाइगर है, बट इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, सम। ठीक है, तो सम होने की वजह से क्या आएगा, ऑल जो होगा इसका गलत बनेगा। और फोर्थ देखें सम विंडोज आर टॉयज, कुछ विंडो जो हैं वो टॉयज हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत बनेगा, क्योंकि विंडोज टू टॉय का रिलेशन बन रहा है सम नॉट, तो यहाँ पे ये गलत आएगा। तो चारों के चारों गलत है, इसका क्या मतलब है, नन फॉलोज। तो ठीक है, ये पहली ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सम स्काईज आर रेन, कुछ स्काईज रेन है। और नेक्स्ट है सम रेन आर स्टार्स, कुछ रेन जो है वो स्टार्स हैं। और ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, सारे स्टार्स प्लैनेट हैं। और ऑल प्लैनेट्स आर क्लाउड्स, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्लाउड्स हैं। ठीक है, सारे स्टार्स प्लैनेट्स एंड सारे प्लैनेट क्लाउड्स। तो पहला इसमें दिया गया कि सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ क्लाउड जो है वो रेन है, तो उसमें सम रिलेशन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट जुड़े हैं, रेन के साथ स्टार भी जुड़ा है, रेन के साथ प्लैनेट भी जुड़ा है, रेन के साथ क्लाउड भी जुड़ा है सम रिलेशन में, तो उसमें सम वाला जो होगा सही होगा। सम प्लैनेट्स आर स्काईज, कुछ प्लैनेट्स जो है स्काई है, बट यहाँ पे प्लैनेट और स्काई का रिलेशन तो नहीं दिया, जब नहीं दिया तो इसका मतलब है ये गलत आएगा। थर्ड देखते हैं सम प्लैनेट्स आर रेन, कुछ प्लैनेट्स रेन है, तो ये रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब है आपका पहला और तीसरा इसमें कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही बनेगी। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, ऑल डोर्स आर बसेस, सारे डोर जो हैं वो बसेस हैं। और नेक्स्ट है ऑल बसेस आर लीफ, सारे लीफ जो है, सॉरी ऑल बसेस, जितने भी बसेस हैं वो सारे लीफ हैं। और नो लीफ इज फ्लावर, कोई भी लीफ फ्लावर नहीं है। तो इसमें कंक्लूजन आपको चार दिए हो, तो पहला कंक्लूजन देखते हैं, नो फ्लावर इज डोर, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है। देखो फ्लावर का रिलेशन लीफ के लिए नेगेटिव है, बसेस के लिए नेगेटिव है, डोर के लिए, तो तीनों के लिए नेगेटिव आएगा, पूरा नेगेटिव, तो उसमें नो फ्लावर इज डोर तो ये सही बनेगा, नो फ्लावर इज बस ये भी सही बनेगा। सम लीव्स आर डोर्स, कुछ लीव्स डोर हैं, बाहर से अंदर देखेंगे तो सम रिलेशन इसमें सही बनेगा, तो ये सही बन रहा है। सम लीव्स आर बसेस, कुछ लीव बसेस है, तो ये भी सही बन रहा है। इसका मतलब है कि सारे के सारे आपके फॉलो कर रहे हैं, तो ये चौथी ऑप्शन जो होगा इसका सही बनेगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें अभिपीडिया माइक्रोवर्स के बारे में, माइक्रो कोर्सेज के बारे में। तो डायरेक्टली मैं आपको इसके पोर्टल पे लेके चलता हूँ, अभिपीडिया के पोर्टल पे। तो ये जो है पोर्टल है इसका, ठीक है, इसका जो होम पेज है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एग्जाम को चूज करना है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, रेगुलेटरी बॉडी, डिफेंस, बैंक एग्जाम्स। हम जो क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद अगले पेज पे गए तो यहाँ पे माइक्रोवर्स को आपने सेलेक्ट किया। और उसके बाद जो आपने अगर काउंसलिंग सेशन को बुक करना है, ठीक है, हमारे मेंबर से बात करना चाहते हैं तो अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, दो ऑप्शंस है, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैट करना चाहते हैं या हमारा मेंबर आपको कॉल कर, तो आप दोनों में से कोई एक टिक करोगे इसमें। नेक्स्ट है इसमें दिए गए यहाँ पे सिलेबस, मतलब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट्स दिए गए, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग को आपने टिक किया तो इसमें आपको ये कोर्स जो मिल रहा है, पूरा बंडल जो मिल रहा है, पूरा पैकेज मिल रहा है आपको 2941 का, 3000 का मिल रहा है, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिलॉग्स का जो भी यहाँ में हमारा टॉपिक है, तो सिलॉग्स देख सकते हो यहाँ पे 92 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ से भी कम है। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, आप पहले जो है इसको चेक कर सकते हैं कि 6 मिनट का जो फ्री ट्रायल लगा के, और चीज़ें क्या मिल रही हैं इसमें, 3 वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, 1 वेब नोट मिल रहा है और 226 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर देन इनफ क्वेश्चन, बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन हो गए, अच्छे अच्छे लेवल के। तो इसको आप जो है परचेज कर सकते हैं और अपना जो है ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा पैकेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे कोर्सेज के तौर पे इसको ले सकते हो। तो ये माइक्रो कोर्स जो कि अभी पीडीए के पहले, इसके थ्रू आप अपना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।